जय माता दी। भाइयों बहनों, आप सब के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने YouTube में अपने नाम से कई वीडियो डाले थे अनसाई कॉलोनी के ऊपर, दिल्ली की अनसाई कॉलोनियाँ और पूरे देश में जो अनसाई कॉलोनियाँ है, तो ये बताने के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है, इनको पास किया जाना चाहिए। अभी आपने पीछे देखा होगा कि अब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया कि उत्तराखंड में जो रेलवे के पास जो झुग्गियां तोड़ने लगे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं तोड़ना चाहते, हम 50,000 आदमियों को कहाँ बसाएंगे। हमारे दिल्ली में तो लाखों आदमी हैं। अब मेरे यहाँ पर अभी तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे नाम से यूट्यूब में वीडियो सर्च करो और देखो और शेयर करो और लोगों को करो, तभी ये कॉलोनियाँ पास होंगी। आज का जो मेरा वीडियो है वो गाय माता पर समर्पित है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, कई सालों से रह रहा हूँ, और मैं देखता हूँ जैसे एक मंदिर का भी मैं करता धरता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ बार बार कि इतनी बुरी हालत है हमारे दिल्ली के अंदर और बाहर भी। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल में भी देखता हूँ कि लोग जो गाय दूध देना छोड़ देती है, जो बैल बेकार हो जाते हैं, उनको रास्तों में छोड़ जाते हैं, वो बेचारे कहीं रेलवे की पटरी में कट जाते हैं, कुछ होते हैं, इतना बुरा हाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ हम हिंदू धर्म को मानते हैं और इतना बुरा हाल है दिल्ली में हम लोग। मैं देखता हूँ कि लोग अपना जूठा खाना ऐसे देके इतने बड़े कॉलर अप करते हैं कि पता नहीं हमने क्या काम कर दिया, और खाना भी देते हैं तो पन्नी में डाल के ऐसे फेंक जाते हैं। इतना वो नहीं करते, कोशिश करते कि वो पन्नी से साइड पे कर दें और खाना इधर रख दें और किसी कागज पे रखें या किसी प्लास्टिक पे रख के उसको दें। ये हालत है हमारे दिल्ली के अंदर। और आप बताओ कि इतनी परेशानी है और सब लोग परेशान हैं कि ये डेयरी वाले इधर उधर अपना दूध दोहते हैं और छोड़ देते हैं। हमारी कॉलोनियों में हर जगह गाय बैल ये ऐसे घूम रहे हैं, और इनकी हालत देख के इतना बुरा होता है कि आपको पता कि गाय की खुराक ज्यादा होती है। इतनी खुराक पूरी, हमारी एक रोटी से 2 रोटी से इनका कुछ नहीं बनने वाला। हमारा को है कि इनको पूरा खाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि ये पराली का इतना बड़ा मुद्दा है, ये पराली लोगों को दान करनी चाहिए। ये पराली पर दान कहाँ करें, अब उसी का हल बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं समस्या बताऊंगा फिर उसका हल बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसे जैसे हमारे दिल्ली में है, पूरे देश में पूरी जंगलात की रिज की भूमि, जैसे कहते हैं जंगल वन भूमि, ये बेकार पड़ी हुई है। उल्टे सीधे पेड़ लगे हुए हैं, बिन में झाड़ियां लगी हैं कुछ है। यदि इनके अंदर जैसे हमारे दिल्ली में भी है, जहाँ पे साकेत के आसपास है, हर जगह रिज का एरिया है, धौला कुआं के पास है, यदि इनके आसपास एक बाड़ बना दी जाए और बाढ़ के अंदर जो ये मवेशी हैं इनको रखा जाए, और इनको तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, इनको शेड बना दिए जाए और वहां पे बड़े एरिया के अंदर आस पास टेम्परेरी घास होती है, जैसे हम जौ नवरात्रों में बोते हैं, वो तो 5-6 दिन में आ जाते हैं, ऐसी फसल इनको चरने के लिए छोड़ दिया जाए। और जो हम मुफ्त में लोगों को जो पैसे दे रहे हैं, जैसे हम जी आज हम इनको दे रहे हैं 1,000 रुपये दे रहे हैं, 2,000, जितने भी लोगों को आप दो, हमने देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए हमने बेरोजगारों को भत्ता देना है, पर इनसे कुछ काम भी लेना है। ये नहीं फिर तो ठल्ले बन जाएंगे। आप किसी को 10,000 8,000 रुपये दे दोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो तो खाली बैठा रहेगा। वो तो माँ को बोलेगा जी मेरे को तो गवर्नमेंट पैसे दे रही। जब किसी को पैसा दो, किसी मना नहीं है। इकोनॉमी को सुधारने के लिए, बेरोजगारी के लिए पैसा देना कोई बुरी बात नहीं है, महिलाओं को दो, पर इनसे काम भी तो लेना है। अब गाय माता के लिए मेरा सिर्फ यही है कि जितनी भी रिज भूमि है हमारे दिल्ली के अंदर, उस भूमि के अंदर इतने बड़े बड़े एरिया हैं, उनके अंदर एक बाड़ा बनाया जाए, उस बाड़े के अंदर सबको रखा जाए, उसी के अंदर शेड बनाया जाए, वो खोलियां, उनके खाने की जगह बनाई जाए और वहीं पे लोग बैठे। वो जो वहां उनको वो केयर टेकर जिनको हम पैसे देते हैं, जैसे आंगनबाड़ी होती हैं, ऐसे ही लोगों को किसी संस्था के अंतर्गत इसको करें। और दुनिया जो लोगों को भी पता रहेगा कि गाय यहाँ पे होती हैं, ये यहाँ पे इनको दिया जाता है, वो अपने आप लोग भी आएंगे, आगे मदद करने के लिए आएंगे। या गौशाला में हम जो गौशाला प्राइवेट बनाई होती हैं, मैं कई बार देखता हूँ राजस्थान में कहाँ पे आगे मर रही हैं, कोई बंदा देख नहीं रहा, पड़े पड़े उनका इतना बुरा हाल होता है क्योंकि इतना पैसा कोई खर्च नहीं कर सकता। सिर्फ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर ये जिगरा होता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो इतना पैसा खर्च कर सकती है। आप अंबानी अडानी कितने भी बड़े हों, करोड़ों रुपए कमाते हों, पर वो एक हद तक ही, जैसे 50 करोड़ दे देंगे, 100 करोड़ दे देंगे, बस। जो गवर्नमेंट होती है वो हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देती है। अभी बजट आया तो हमने इतने इतने लाख करोड़ इसको दे रहे हैं, इतने लाख करोड़। कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी जी तो वैसे भी हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, समझो कि वो आए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आए। मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ आप लोगों के थ्रू।
पर आप लोग, मैंने देखा वीडियो देखते ही नहीं, और वीडियो देखते सोचते पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप, मैं यही कह रहा हूँ कि यदि हम सारी रिज भूमि में, वहां पे कितने जानवर होंगे पूरी दिल्ली के अंदर, वहां पे अभी कह रहे हैं कि वो डेयरियां शिफ्ट करो, इनको भी वहां वो जो वन भूमि है वो बेकार पड़ी हुई है, और उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, उल्टे सीधे पेड़ हो रहे हैं। उनके जो बेकार पेड़ है उनको काटा जाए, अच्छे पेड़ों को लगाया जाए, आम के पेड़, पीपल के पेड़, जहाँ पे उनको वनों के रूप में लगाया, वहीं पर ही इन गायों को, बैलों को, सबको, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तक कि कुत्तों के बाड़े भी बनाने चाहिए, और वहीं पे उनको रखाना चाहिए। वहीं पे लोग जो श्रद्धा रखते हैं वहीं पे सेवा करेंगे। हर आदमी घर के आसपास कुत्ते को पालता कुछ करता है, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कोई कुत्ते, अभी हमारे पीछे हमारे मोहल्ले में कुत्ता दिया, एक कुतिया ने अभी 8 बच्चे दे दिए। 8 बच्चे वो इधर ही रुकेंगे, आधे मरेंगे, आधे इधर होंगे, आधे उधर घूमेंगे, वाले भूखे मरेंगे। तो मेरी यही बात है कि जो मैं यही वीडियो में सिर्फ अपनी गाय माता को समर्पित है कि हम इस माँ को इतना मानते हैं, इतनी पूजा करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो क्या कर सकता हूँ, 2-4 रोटियां खिला सकता हूँ, 2-4 किलो चारा खिला दूंगा, इससे जाकर ऐसे हर आदमी के लिमिटेशन है। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाए कि जितनी भी रिज भूमि है उसके अंदर बीच में सेंटर में एरिया साफ कर दें, उसके अंदर शेड बनाएं, और वहीं पे टेम्परेरी घर उनके लिए बनाएं जो केयर टेकर। वही लोग गोबर साफ करेंगे, गोबर से अपना सामान बनाएंगे, वो उसका जो दूध निकलेगा उसको बेचेंगे। और जो गाय जिनको दुधारू नहीं है, देते नहीं है, बैल हैं, उनके कोई आउटपुट नहीं है, तो उनको देखे तो उनसे जो उनका जो गोबर है उससे काम करेंगे, तो हमारे को रोजगार मिलेगा। और ये इतनी बड़ी समस्या का हल है, मगर इससे बड़ा हल कोई नहीं। अब ये जमीनें बेकार पड़ी हैं, हम कहते हैं कि दूसरे एनजीटी आ जाती है कि हाँ जी ये ऐसे, भैया जो वन है वो अपने लिए तो कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वनों में मकान बनाओ, कुछ करो, आप उस पर रखो ना, उस पर चेक रखो कि कोई भी आदमी कुछ, शेड बनाने में क्या परेशानी है, शेड बनाओ, वहां पे गायें रखो सारी की सारी, उनको देखो, उनका जो बीमार गायें हैं उनका इलाज हो, सबका हो। इतना बुरा हाल है, जो गायों की देखा रास्ते में खड़े होते बेचारी चल नहीं पाती, खाना पूरा नहीं होता, इतना बुरा हाल होता है। और जो रखते हैं इन गायों को, शाम को हाथ के ले आते हैं, दूध धोते हैं, फेंक दें, फिर भेज देते हैं। तो मेरी ये वाली मेरी जो वीडियो है वो इसीलिए समर्पित है। जितनी भी जमीन पड़ी है, इतनी जमीन पड़ी है दिल्ली के अंदर, रिज के अंदर, वहां पे करो ना, क्या परेशानी है इसके अंदर। बल्कि जो बाकी डेयरियां उनको भी वहां कर दो। अभी कल परसों आया हुआ था कि डेयरियां वहां पे वो चल रहे हैं, सैलून चल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, बल्कि इनको कहो जी वहां पे सिर्फ गाय ही रखी जाएंगी, और ये जिसमें दूध की समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। यही सिर्फ एक हल है कि जितनी जमीन है उसको इस्तेमाल करो, और उसको गायों को वहीं पे पूरे देश के। अभी एक बार पॉलिसी लेके आई थी एमसीडी कि एक जानवर लेके आओ 2000 रुपए देंगे। आप 2000 में आप मानोगे नहीं कि आपको 10 बजे तक एमसीडी के ऑफिस के बाहर हजारों गाय और क्या कहते हैं बैल वगैरह लेके चले गए, तो दे नहीं पाएंगे, उसी दिन पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि ये हल है ही नहीं कि आप पैसे देके उसको कैसे पालोगे। आप वहां रखोगे और वहीं पे दोगे तो गवर्नमेंट वहीं पैसा देगी, वो वन विहार बनेंगे, वहीं पे गायों को रखा जाए और उन्हीं को उनकी सेवा की जाए। और जो लोग हमारे हिंदू हैं, बाकी हैं, वो भी वहां जाके सेवा कर लें, कितनी बढ़िया बात है। उनको भी, बच्चों को भी लेके जाएं वहां पे, कितना ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैं तो इतनी बात ही कहूंगा, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, लंबी बात करूंगा तो आप मेरा वीडियो एक दो पहले बंद कर दोगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो मेरे वीडियो जो मैंने अनसर कॉलोनी में बनाया वो जरूर देखो और उसको ज्यादा ज्यादा शेयर करो। और दूसरी बात ये गाय जितनी भी हैं, इनको रिज भूमि, जो जंगलात भूमि है, जो बेकार पड़ी है, वहां पे मैं नहीं कह रहा कि वहां पेड़ हटाओ, और अच्छे पेड़ लगाओ, वहीं गाय, और गायों को सिंपल चारा खो दो। ऐसी खेती होती है 2-4 दिन में घास आ जाती है, उनको खुला छोड़ दो, अपने आप ही खाएंगी। शाम को फिर जो जितने भी पराली जलती है, पराली खराब होती है, उनको भी खरीदो। देखिए वो भी लोग जो पराली जलाते हैं वो अपने आप यहाँ आके देंगे, वो पराली देंगे, तो उस पराली के अंदर उसका डाल के, जो बड़े में होते हैं, कुछ होता है जो सामान होता है, गाय का जो भोजन होता है उसमें डाल के देंगे, जिससे वो अच्छी तरह खाती है। तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट है कि आप पराली से भी समस्या दूर हो जाएगी, आपके जो आवारा जानवर है उसकी भी हो जाएगी, और जो वन भूमि है वो किस, और उसमें वनों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप वनों के पेड़ों के बीच में रह रही है, नेचुरल जगह पे रह रही है, वातावरण में रह रही है, कितना अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोग भी घूमने जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनके अंदर भी सेवा भावना आएगी। तो यही मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, वो सिर्फ गायों को समर्पित।
और मैं आप सबको कहता हूँ, जब आप हिंदू हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं और लोगों को समझाएं कि ये, और गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाएं कि आप ऐसा कोई तरीका निकालें। आपके पास इतने बढ़िया लोग हैं, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, आईएएस हैं। मेरा तो एक छोटा सा आइडिया है, सिंपल सा आदमी हूँ मैं। ये आइडिया को और एलोबरेट किया जा सकता है और बड़ा किया जा सकता है, इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। मोदी जी इतना अच्छे आदमी हैं, उन तक बात पहुंच गई तो एकदम सारे काम हो जाए। यही बात मैंने कहनी थी। जय माता।